नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए प्रचार तेज हो गया। पहले चरण के मतदान संपन्न होने के बाद सभी दलों की नजर अब दूसरे चरण पर टिकी हुई है। कासगंज में पीएम मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। सभा में आई भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार समेत विपक्ष पर निशाना साधा। ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाएं, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाएं, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाएं। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों, माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है भाइयों। पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे। दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। सीएम योगी भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनसभा कर रहे हैं। करीब सभी सभाओं में सीएम योगी ने 5 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर प्रहार किया। 5 साल पहले एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं भू माफिया हावी थे, पेशेवर माफिया हावी थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, सर्वत्र अराजकता का तांडव था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब हम लोग एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, आज मैं कह सकता हूं 5 साल के बाद पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के हाथ में, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी है। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा दिलाएगा, तो बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा। क्या किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री। आप बोलेंगे ना, जब विकास कब्रिस्तान का कराया है तो वोट भी वहीं से लेंगे। वहीं शाहजहांपुर और बरेली की कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर जमकर वार किया। अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा स्कूटी देगी, हम पेट्रोल देंगे। अरे अखिलेश जी, स्कूटी नहीं है तो बच्ची पेट्रोल किसमें डलवाएगी, जरा बताओ तो। भाई पहला स्कूटी देते हैं या पेट्रोल देते हैं? जरा जोर से बोलो, स्कूटी देते हैं या पेट्रोल? मित्रों, ना उनकी सरकार बननी है, ना उनको पेट्रोल डालना है। सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। समाजवादी पार्टी की ओर से मोर्चा संभाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान के गढ़ में थे। अखिलेश ने रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही आजम खान के बहाने बीजेपी पर वार किया। छोटी सोच के लोगों ने छोटी छोटी धाराएं, मुकदमे लगा करके और साजिश कर करके मोहम्मद आजम खान साहब को जो जेल भेजा है, मैं समझता हूँ मोहम्मद आजम खान साहब ने यहाँ की जनता की इतने वर्षों से सेवा की है, इतने वर्षों उनके दुख दर्द में रहे हैं। वो और उनका परिवार जिस तरीके से परेशान किया गया, यहाँ की जनता एक साथ है और अभी तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली ये जीत होगी। यूपी के दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी।
इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले में मतदान होगा। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। उन्नाव में दलित बेटी की हत्या और जुल्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौत के 2 महीने के बाद लड़की की लाश मिलने पर जमकर सियासत भी हो रही है। हालांकि पुलिस की ओर से समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अब इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। देखिए। उन्नाव में एक बेटी की मौत और जुल्म पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल एसपी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रजोल सिंह पर 2 महीने पहले कांशीराम कॉलोनी की महिला ने बेटी पूजा को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के काफिले के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और रजोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बीजेपी अब इस मामले को लेकर अखिलेश पर वार कर रही है। अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? इस सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वो अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी मां आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्नाव की घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको लेकर मैं यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो, और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। बीजेपी इस मामले को तूल देने में जुट गई है, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की बात भी कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हाथरस और लखीमपुर में मौन हो जाती है। कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मयानंद का मामला आता है, और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है, तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है, जघन्य अपराध है, और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस दल से जुड़ा है, बीजेपी से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो। अपराध जघन्य है, अक्षम्य है, और उनकी मां जो है वो 2 महीने से कई जगहों पे जाकर गुहार लगाती रही है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्नाव कांड पर मायावती भी कूद गईं और ट्वीट के जरिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में एसपी नेता के खेत में दलित युवती का शव दफनाया गया है। शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। दरअसल उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव खाली प्लॉट में मिला। 4 फीट गड्ढे से खोदकर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह से पूछताछ की तो उसने हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूली। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव के बीच हिजाब की एंट्री हो गई है। हिजाब का बवाल अब अलीगढ़ पहुंच गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने कैंपस के भीतर हिजाब पर बैन के खिलाफ जुलूस निकाला और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। छात्राओं के जुलूस के बाद अब इस पर सियासी बवाल बढ़ गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राएं हिजाब बैन पर भड़की हुई हैं। छात्राओं ने हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन किया। ये छात्राएं यही नहीं रुकी, विरोध के नाम पर इन्होंने यूनिवर्सिटी में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब यूपी तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में हुए बवाल के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में इसकी जमकर चर्चा की जा रही है। केरल के राज्यपाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि स्कूल के नियम के मुताबिक ही ड्रेस कोड होने चाहिए। आपको एक अनुशासन होता है। अगर उस संस्था की तरफ से कोई ड्रेस कोड है, उस पर विवाद खड़ा करना मेरी समझ से, और वो भी रिलीजन के नाम पे, ये कोई बहुत ही नादानी की बात है। और ये हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर आपके पास आजादी है, ये तो कोई मजबूर कर नहीं रहा कि आप इसी स्कूल में पढ़िए। आप ऐसे भी स्कूल में जा सकते हैं जहां ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन कोई अनुशासन के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। हिजाब बैन पर कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो एक वर्ग इसके पक्ष में भी बात कर रहा है। वहीं यूपी में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर व अति संवेदनशील। इसकी आड़ में राजनीति व हिंसा अनुचित। कर्नाटक में इस मुद्दे को तूल देकर सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा व सद्भावना को आघात पहुंचाया जा रहा है। वह दुखद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इसका समय पर संज्ञान ले तो बेहतर है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि स्कूल में सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनना होगा, जिस पर सियासी बवाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चुनाव में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल श्रीनगर के बाद सीधे अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की ये नीति है, लूट करो, तोड़ो और राज करो। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही कुमाऊं और गढ़वाल को बांटती रही है, लड़ाती रही है और अब भी वो यही करना चाहती है। पीएम मोदी ने इस बीच जमकर कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए हैं। सुनिए। हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18।